योगी जी, इस समय मैं पश्चिम बंगाल में हूं और कोरोना से थोड़ा सा अलग आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि यहाँ पर कूच बिहार में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि केंद्र के इशारे पे चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल जिसके शुरुआती चरण हमने देखा कि बिना हिंसा के यहाँ पर संपन्न हुए, लेकिन अब जो यहाँ पर परिस्थितियां दिख रही हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आज वेस्ट बंगाल में आप हैं, आपने 2 वर्ष पहले बंगाल के पंचायत चुनाव को देखा होगा, कितनी हिंसा हुई थी वहां पे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं और पंचायत चुनाव, मैंने जो आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में जितने मतदाता हैं इतना बहुत सारे राज्यों की आबादी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट थी, 1,63,000 बूथ थे, किसी भी लोकसभा सीट या किसी भी बूथ पर कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा हुई थी, लोगों को नामांकन नहीं भरने दिया गया था, जबरदस्ती मतदाताओं के नामांकन फाड़ दिए जाते थे, व्यापक हिंसा वहां तब भी हुई थी, चुनाव तार-तार हुई थी, लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास तब भी टीएमसी की सरकार ने किया था। और लोकसभा चुनाव के बाद दौरान भी आपने देखा होगा वहां हर संसदीय सीट में और ज्यादातर बूथ में वहां हिंसा हुई थी। आज कूच बिहार में जो कल की घटना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये टीएमसी की हार को प्रदर्शित करता है कि टीएमसी हार से बौखलाहट में आकर के हिंसा पे उतारू हो चुकी है। और जिस तरीके से वहां पे गुंडागिर्दी टीएमसी के लोगों की है, तो मैं कई दिन वहां बंगाल में चुनाव प्रचार में गया हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कैसे लोग वहां पे अव्यवस्था फैला रहे हैं, लोकतंत्र का कैसा खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है बंगाल के अंदर, इसलिए बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। योगी जी, अंतिम प्रश्न और कोरोना से जुड़ा हुए मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, सब अपने अनुभव से सीख रहे हैं। 1 साल में जिस तरीके से आपने इस पूरे महामारी को देखा है, परखा है और उसके लिए तैयारियां की हैं, इस दूसरे वेव के समय आप क्या कहेंगे कि आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी है जिसके जरिए आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के बावजूद वहां पर चीजें नियंत्रित कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के बारे में पहले फेज में जो कार्य किया है वह देश का भी और दुनिया का भी एक मॉडल बना था। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। और हमें यहां प्रदेश के अंदर अपने नागरिकों की जान भी बचानी है, उनकी आजीविका पर भी किसी प्रकार का संकट नहीं आने देना है, जीवन को भी और उनकी जीविका को भी, दोनों को हम हर हाल में बचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कार्य योजना लागू कर दी है। हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश की जनता का सहयोग ले भी रहे हैं, उनको सहयोग दे भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का जो पिछले 1 वर्ष का अनुभव है, ये अनुभव हमारा प्रशासन भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मिलकर के एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे।